आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा में किसान सेवा केंद्र से प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे कि हम अपने सरसों की खेती की उन्नत पैदावार कैसे करें, मतलब सरसों की पैदावार को कैसे बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा पैदावार सरसों की खेती से लें और अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 से 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली होती है कि उन्नत किस्मों का चयन करना। उसके ऊपर मैंने कल वीडियो बना दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने 6 बहुत ही अच्छी वैरायटी 15 क्विंटल पैदावार तक की वैरायटी बताई हैं, मतलब उन्नत किस्में बताई हैं। आप उस वीडियो को देख लें। और उससे आगे की मतलब स्टार्टिंग में बुवाई की प्रक्रिया की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बात हो गई कि उन्नत किस्मों का चयन करना है हमारे लिए, तो उसका ऊपर तो पूरा वीडियो बना हुआ है। अब हम उससे आगे की बुवाई की बात कर लेते हैं। बुवाई में हमें सरसों की हाइब्रिड वैरायटी जो हमने बताई है, अगर उनमें से किसी को लेना है तो आप 1 किलो बीज को प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करेंगे। मतलब 1 एकड़ में 1 किलो हाइब्रिड सरसों के बीज की बुवाई करेंगे। और बुवाई के लिए जुताई कराना ज़रूरी है। तो मतलब जुताई में आप सबसे पहली बात तो आप खूब गहरी करके जुताई कराएं अपने खेत की, यानी 2 से 3 जुताइयाँ कराएं। पहली जुताई आप गहरी कराएं और बाकी 2 बारीक जुताइयाँ कराएं, जिससे जो है हमारा जो सरसों का दाना है उस पर हवा ना लग पाए और हमारा जर्मिनेशन यानी अंकुरण जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो जुताई अच्छी तरीके से करानी है। और अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात मतलब सबसे पहले तो अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तब आप अपने खेत में बुवाई से पहले ही गोबर की खाद डाल लें। अगर उपलब्ध नहीं है तो ना डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको मतलब फर्टिलाइज़र में क्या क्या प्रयोग करना है, पहले हम अब उस पर बात करते हैं। तो आपको फर्टिलाइज़र में एसएसपी लेना है, यानी सिंगल सुपरफास्ट आती है, वो प्रति एकड़ 3 बैग, यानी 1 एकड़ में 3 बैग। 1 बैग में 30 किलो होती है, 3 बैग में 120 किलो हो जाएगी आपकी एसएसपी, ये लेनी है। और इसके साथ में हमें 30 किलो यूरिया लेनी है और 20 किलो पोटास लेनी है। इनकी प्रति एकड़ बुवाई करनी है बीज के साथ में ही। बीज के साथ में भी कर सकते हैं या जुताई के समय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि खरपतवार जो हमारे खेतों में लगती है, खरपतवार जो होते हैं उनसे बचाव के लिए हम कौन से टेक्निकल या कौन से सॉल्ट की स्प्रे करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि अगर हमारी फसल में खरपतवार पैदा हो जाते हैं तो हमारी फसल जो है पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाती है। तो उसको रोकने के लिए भी तब हमें पेंडिमेथिलिन आता है 30% ईसी फॉर्म में। पेंडिमेथिलिन 30% ईसी फॉर्म में लेना है और इसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति एकड़ 300 लीटर पानी में इसकी जो है हमें इसका छिड़काव करना होता है। और इसका छिड़काव कब करना है, इसका छिड़काव हमें अपनी सरसों की बुवाई के बाद और सरसों जमने से पहले, इस बीच में ही करना होता है। आप दोबारा सुन लीजिए, सरसों की बुवाई के पश्चात और सरसों जमने से पहले, मतलब सरसों हमारी ऊपर निकल के नहीं आई हो उससे पहले। और अगर आप अपने घर का बीज प्रयोग में लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% में और प्लस 2 ग्राम मैनकोजिम 63% में, 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% में और मैनकोजिम 63% में, ये 2-2 ग्राम इस बीज के साथ में हम मिला के या फिर इसका घोल बना के इसके साथ भिगो के अपनी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। और रही आगे सिंचाई की बात, तो हमें पहली सिंचाई पे 30 से 35 किलो या 40 किलो तक यूरिया ले सकते हैं। जब हम पहली सिंचाई करें अपनी सरसों की फसल में तब हम उसमें 30 से 35 किलो 40 किलो तक यूरिया डाल सकते हैं।
मतलब कम से कम 30 किलो तो रहनी ही चाहिए, और आगे हम 40 किलो तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल किसान सेवा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। और बने रहिए हमारे चैनल किसान सेवा केंद्र पर। जय हिंद दोस्तों।